Hello students, now let us learn about a new concept in work power energy, that is energy। और आज मैं एनर्जी के बारे में आपको बताता हूँ कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी एक्चुअली में दो टाइप की होती हैं जो आप एनकाउंटर करोगे। एनर्जी तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारे काइंड की होती हैं, लेकिन दो टाइप की मेन एनर्जी आप एनकाउंटर करोगे इस चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में, जो कि है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रहा है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द पार्टिकल या फिर सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जो उसके मोशन की वजह से होता है। जैसे सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो उस समय उसकी जो काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर आपको ये पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट ये चीजें जो होती हैं, मास होता है जिसमें m होता है मास और v होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली एनर्जी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक, और अगर आप नॉर्मल दूसरा यूनिट देखोगे इसको, तो मैं इसमें आप ये भी लिख सकते हो मीटर मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। ये एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आप सीख गए हो क्या है काइनेटिक एनर्जी। अब चलते हैं दूसरी टाइप की एनर्जी, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे सपोज कोई भी बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पॉज्ड बाय बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी दो टाइप की होती है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई भी मास m हाइट h पर जमीन से रखा हुआ है, तो हाइट h पर है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। ठीक है, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। इसमें के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स होता है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ओके, तो ये होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ना एक मास है जो कि ये यहाँ पर आपके पास रखा हुआ है। इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो कि एक्चुअली में अपनी नेचुरल लेंथ पे है एल नॉट। नेचुरल लेंथ मतलब बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है, ना कंप्रेस्ड है ना खुली हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने सपोज इसको कंप्रेस किया बाय डिस्टेंस x, इसको x से डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग भी कंप्रेस हुई x डिस्टेंस से, तो उसकी जो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब दूसरा दूसरा केस में ये ले लीजिए कि आपने नेचुरल लेंथ से फिर दोबारा इसको एक्सटेंड कर दिया बाहर की तरफ, ये वाला केस में, नीचे वाले केस में। अब स्प्रिंग जो है वो खिंच गई बाई डिस्टेंस x, तो उसके केस में भी जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, एनर्जी स्टोर्ड जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो भी उसके केस में भी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ड्यू टू एक्सटेंशन या ड्यू टू कंप्रेशन, दोनों ही केस में हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। अब दूसरी चीज, आप एक चीज देखोगे आगे चल के कि फोर्सेस होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंड्यूस होती है, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दूसरी फोर्सेस होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज टाइप ऑफ फोर्सेस हुज वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन the path it travels। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस
whose work done depends on path taken by the body। एग्जाम्पल दे देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है mg फोर्स, स्प्रिंग फोर्स kx और कूलम्स लॉ Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ जो होती है ना, ये तीनों ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और ये, ठीक है, कूलम्स लॉ। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑल अदर फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपको समझ में आएगा। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और दूसरी चीज, ये जो एनर्जी स्टोर होती है, कभी कभी ये भी आप बच्चों को डाउट आता है कि एनर्जी स्टोर होती है ये हाफ के एक्स स्क्वायर ही क्यों होता है? क्योंकि स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स होती है, जब वो कंप्रेस होती है तो स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में के एक्स। जब कंप्रेस होती है तो उसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करती है, और जब वो एक्सटेंड होती है तो उसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। द वैल्यू इज के एक्स। तो हमेशा स्प्रिंग फोर्स जो होती है, स्प्रिंग फोर्स जो होती है, वो फोर्स हमेशा माइनस के एक्स होती है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। ठीक? तो वर्क डन जो होता है, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के केस में वो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल। ठीक है? अब जीरो से एक्स में इसका वो हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो उस केस में क्या होगा? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। ये इंटीग्रेट करने के बाद एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर कहते हैं। कि जो एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की तरह क्यों स्टोर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर ही क्यों होती है? इसलिए होती है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया है? यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी पता चल गया है कि स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी आपने सीख लिया है ना? और जो कि आपको यूज़ होगा आगे, और जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊँगा। और दूसरा, स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन भी पता चल गए हैं। स्प्रिंग फोर्स हमेशा जो कंप्रेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और या फिर एक्सपेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। कंप्रेशन हुआ है तो दोबारा उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी वो फोर्स, और एक्सपेंशन हुआ है तो दोबारा उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने करेगी फोर्स, और उसका डायरेक्शन है ये वाला जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है? और स्प्रिंग की एनर्जी, पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोग सीख चुके हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी की चीज़ आप यहाँ पर पूरी सीख गए हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम समझाऊँगा आपको, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाऊँगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।